गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता। आज बात करते हैं CRPC 156 क्लास 3 की बात करते हैं। केस इसमें है कि हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि CRPC की धारा 156 क्लास 3 के अनुसार किसी परिवार को पुलिस को अनुसंधान के लिए भेजने के लिए पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए। न्यायिक अधिकारी को देखना चाहिए कि संज्ञेय अपराध घटित हो रहा है या नहीं। कोई भी मजिस्ट्रेट परिवार को धारा 156 क्लास 3 के तहत नहीं भेजेगा जब तक कि परिवार को पढ़ने से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध को गठित होना नहीं पाया जाए। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट चाहे तो परिवार के समर्थन में शपथ पत्र भी मांग सकता है और उसे ध्यान रखना चाहिए कि धारा 156 क्लास 3 के साथ संज्ञान के लिए कोई वैकल्पिक उपचार है या नहीं है। फिर भी न्यायाधीश इसमें कहा है कि न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा ने यह आदेश एक आपराधिक मामले में देवी दत्त की याचिका का निपटारे करते हुए दिया कि अदालत ने कहा कि कोई परिवार न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर होने पर वे उसे धारा 156 क्लास 3 के तहत अनुसंधान के तहत तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि परिवार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई प्रयास किया है या नहीं किया है और उसके प्रथम दृष्टया क्या साक्ष्य है। क्योंकि मजिस्ट्रेट को यह भी देखना चाहिए कि परिवार को किसी भी आरोपी का नाम दुर्भावना तो नहीं लिख रहा है, लिख दिया गया है और किस आरोपी के खिलाफ संज्ञेय अपराध प्रकट होता है। अदालत ने कहा कि धारा 156 क्लास 3 के तहत परिवार को अनुसंधान के लिए भेजने का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद लिखित होना चाहिए। अदालत ने हाई कोर्ट को डिप्टी रजिस्ट्रार न्यायिक को निर्देश दिया कि वे इस आदेश की कापी प्रदेश के सभी जिला सेशन न्यायालय को भिजवाए और अपने क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस आदेश को भेजें और अपने अनुकूल व कार्य को प्रथम अनुसार करें। क्या करें अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, FIR को दर्ज करने से इनकार करती है, तो 156 क्लास 3 आवेदन का प्रूफ डाउनलोड कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। उसके अनुसार आप नियमावली का पालन भी कर सकते हैं। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पहला कानूनी दस्तावेज है जो आपराधिक कार्रवाई शुरुआत करता है। एक संज्ञेय अपराध होने के बारे में प्राप्त पहली सूचना को एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेज को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। क्योंकि संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध हैं जहां पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। इस तरह के अपराधों में पुलिस अपराध स्वतः संज्ञान ले सकती है और जांच शुरू करने के लिए उसे अदालत से भी किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रकार गैर संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस न्यायालय की पूर्व अनुमति के लिए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसूची 1 में स्पष्ट दिया गया है कि वेद करती है कौन से अपराध संज्ञेय है और कौन से अपराध संज्ञेय नहीं है। क्योंकि संज्ञेय नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया की धारा 154(1) के अनुसार केवल संज्ञेय अपराधों में प्राथमिक दर्ज की जा सकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसूची 1 में स्पष्ट संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराधों को अलग करती है कि कौन करवा सकता है FIR दर्ज। कोई भी व्यक्ति जिसे संज्ञेय अपराध होने की जानकारी है वो पुलिस से FIR दर्ज कराने का अनुरोध कर सकता है। पुलिस मुखबिरी द्वारा बताई गई जानकारी वैसे ही नोट प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाध्य है। सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जा सकती है। CRPC की धारा 154(2) के प्राथमिक दर्ज करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है
अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो क्या करे? एफआईआर दर्ज करने के संबंध में पुलिस के पास विवेकाधीन शक्ति हो, हालांकि यह शक्तिपूर्ण नहीं है, यह उचित औचित्य है कि अधीन है। कोई पुलिस अधिकारी अनुचित रूप से प्राथमिक दर्ज करने से इनकार करता है तो निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। उस पुलिस अधिकारी की अधीक्षक की शिकायत कर सकते हैं, उस पुलिस अधिकारियों को अधीक्षक शिकायत कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 154(3) के अनुसार यदि कोई पुलिस अधिकारी प्राथमिक दर्ज करने से इनकार करता है तो लिखित रूप से गैर डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजी जा सकती है। यदि अधीक्षक संतुष्ट है कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अनुसूचित रूप से प्राथमिक दर्ज करने से इनकार कर रहा है तो अधीक्षक या स्वयं मामले में जांच करेगा और अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करने का निर्देश देगा, क्योंकि धारा 154 के 3 में शिकायत की बात करती है। इसमें कहा गया है कि यदि पुलिस तंत्र प्राथमिक दर्ज नहीं करता है, यदि पुलिस तंत्र प्राथमिक दर्ज नहीं करता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधे शिकायत दी जा सकती है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को सीधे शिकायत दी जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 190 के साथ पठित धारा 156(3) के वे प्रावधान है कि एक आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजा जा सकता है जिसमें पुलिस को प्राथमिक दर्ज करने का निर्देश मांग सकती है। इसका ऐतिहासिक निर्णय आपको हम बताते हैं, इसका केस बताते हैं। इसमें सुरेंद्र चंद्र जैन बनाम मध्य प्रदेश के राज्य के मामले में केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी कर्तव्य है कि वह प्राथमिक दर्ज करे। इसके अलावा साथ ही शिकायत दर्ज की प्राथमिक की मुक्त प्राप्ति करने का अधिकार है, क्योंकि एक और केस है इसमें ललिता कुमारी बनाम यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का केस है। इसमें कहा गया अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक दर्ज करने से 8 दिशा निर्देशों जारी किए। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से टिप्पणी की, यदि यह स्पष्ट है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है तो पुलिस को किसी भी प्रकार की प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि प्राथमिक जांच केवल यह निर्धारित करने के लिए सीमा तक वैध है कि जैसे किया गया है कि अपराध संज्ञेय या नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों में भी उल्लेख किया जाना जिसमें पुलिस द्वारा पारिवारिक विवादों, वाणिज्य अपराधों, चिकित्सा लापरवाही के मामले में, भ्रष्टाचार के मामलों में भी आदि कार्रवाई किया जा सकता है और के मामलों में और असामान्य देरी वाले मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है। इसमें ललिता कुमारी निर्णय के बारे में विस्तार पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको दर्शाया जा सकता है, क्योंकि उसका केसेस बहुत लंबा है। क्योंकि अब आगे इसमें कहा है शिकायत दर्ज करने के लिए आप आवेदन कर सकते, क्योंकि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा अदालत में की जा सकती है। शिकायत का मामला क्या है, उसकी शिकायत क्या नाम है, उसकी क्या केसेस चलती है, वो अभिव्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय अगर इसके केस को और पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको लंबा बता सकते हैं, क्योंकि इसका केसे अपने अनुसार एफआईआर, क्योंकि इसमें कहा कि क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया कि ललिता कुमारी निर्णय के बारे में बताया गया, क्या पुलिस अधिकारी एक संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्राथमिक दर्ज करने के लिए बाध्य है या नहीं है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लड़की ललिता कुमारी नाबालिग द्वारा अपने पिता की श्री भोला कामत के माध्यम से बंदी प्रतिष्करण हैबियट क्राफ्ट रिट दायर की। इस रिट में वादी ने अपनी नाबालिग बेटी जिसका अपहरण कर लिया गया था की सुरक्षा के लिए याचिका की थी। उक्त रिट याचिका में शिकायत यह थी कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 11/5/2008 को संबंधित थाने में प्रभारी अधिकारी के समक्ष एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद जब पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित किया गया तो प्राथमिक दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसके बाद भी त्वरापी प्रकरण के लिए नाबालिग बच्ची को बरामदगी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि इससे पहले ललिता कुमारी द्वारा दायर
एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था कि संज्ञेय अपराध के संबंधित सूचना प्राप्त करने पर तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाए और उसकी प्रति सूचनाकर्ता शिकायतकर्ता भी दी जाए। एफआईआर दर्ज होने से स्थिति में शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकता है, क्योंकि परंतु उक्त आदेश के बाद ललिता कुमारी पिता की एफआईआर दर्ज हो गई, परंतु आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि जिसके कारण दूसरी याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में एक और सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल रमेश कुमारी बनाम दिल्ली एवं प्रकाश सिंह बदल बनाम पंजाब के निर्णय के आधार पर एक बहस की गई। सूचना मिलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। और दूसरी तरफ से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस था। इसमें कहा गया था कि सिराजुद्दीन बनाम मद्रास राज्य सेवी बनाम का केस था। तमिलनाडु शशिकांत बनाम सीबीआई ने निर्णय दिया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच कर सकता है। और आगे अपने बातों को विराम करते हुए अपने न्याय रूपी अपेक्षा को कृतित किया जा सकता है और इसके अनुसार जांच की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।